दोस्तों, भगवान बुद्ध का आश्रम हर किसी के लिए खुला होता था, लेकिन वो हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। कुछ लोगों को वो सीधे अपनी संगत में शामिल कर लेते थे, लेकिन कुछ लोगों को अपने संघ में शामिल करने से पहले वो 24 घंटे शमशान में बिताने को कहते थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ऐसा क्यों करते थे? आइए समझते हैं इस कहानी के जरिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान संगम 01 में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, हे प्रभु, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए 1 दिन और 1 रात शमशान में बिताना होगा और तुम वहां जो भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति डर गया और बोला, प्रभु, शमशान में तो रात को रहना खतरनाक है। वहां भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं। वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम मेरे संघ में शामिल होना चाहते हो तो 24 घंटे शमशान में बिताना ही होगा, और तुम्हारे लिए ये एक अच्छा मौका है यह भी समझने का कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम आकर मुझे उसके बारे में विस्तार से बताना। वह व्यक्ति घबरा तो बहुत रहा था, परंतु उसे भगवान बुद्ध पर पूरा भरोसा था कि यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा। यह सोच उसने भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लिया और शमशान की ओर चल पड़ा। भगवान बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को उस व्यक्ति के पीछे भेज दिया और बोला कि तुम लोग उसका ख्याल रखना, परंतु ध्यान रहे उस व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग उसके आसपास हो। एक पूरा दिन और पूरी रात शमशान में बिताने के बाद वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं 24 घंटे शमशान में बिताकर आ रहा हूँ। भगवान बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले कि बताओ, इन 24 घंटों में तुमने वहाँ क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा कि सबसे पहले कुछ लोग वहाँ एक बुजुर्ग की अर्थी लेकर आए। सभी लोग काफी दुखी थे और आपस में बात कर रहे थे कि वह बुजुर्ग बहुत ही भला आदमी था। उसने अपने जीवन में बहुत सारे दान पुण्य किए थे। वह बुजुर्ग अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था। लोग कह रहे थे कि हर इंसान को उसकी तरह दान पुण्य करना चाहिए। लोग कह रहे थे कि इस जीवन काल में अगर सिर्फ अपने लिए किया तो क्या किया, इस बुजुर्ग की तरह सभी को दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग के बेटे ने चिता को अग्नि दी। सभी लोग कुछ देर तक वहां खड़े रहे और फिर धीरे धीरे करके सभी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी और उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर सजाई गई और गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी पर। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्तियों की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा उन दोनों चिताओं को देखता रहा। मैंने देखा कि भले ही एक चिता चंदन की लकड़ी की थी और दूसरी साधारण लकड़ी की, भले ही एक अमीर था और दूसरा गरीब, परंतु दोनों का शरीर एक जैसे ही जल रहा था। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा वो भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। उसके बाद पूरे दिन वहां कई सारी अर्थियां आईं। मैंने देखा कि अर्थियों के साथ जो लोग आते थे उनमें से कुछ लोग बहुत ज्ञान की बातें करते थे। वे कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। हमें जीवन में अच्छे कर्म और परोपकार करते रहना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता।
अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में जाना ही होता है। ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें मैंने सुनी और रात भर उनके बारे में सोचता रहा और फिर सुबह होते ही आपके पास आ गया। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और पूरी रात तुम्हें शमशान में बिताना होगा, क्योंकि जिस खास चीज के लिए मैंने तुम्हें शमशान में समय बिताने को बोला था वह चीज तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। इसलिए तुम्हें कल का पूरा दिन और पूरी रात शमशान में फिर से बिताना होगा और मुझे पता है अब तुम्हें वह खास चीज जरूर मिल जाएगी। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं एक बार और चला जाता हूँ। यह कहकर वो व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा। अगले दिन वो फिर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान के लिए चला गया। 24 घंटे बिताने के बाद जब वह व्यक्ति वापस आश्रम आया तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि बताओ, इस बार तुमने वहां क्या देखा? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी को लेकर शमशान में आ रहे हैं। थोड़ा नजदीक आने पर मैंने देखा कि वह अर्थी मेरी ही है। 4 लोगों ने मुझे कंधे पर उठा रखा है। कुछ नातेदार, रिश्तेदार और दोस्त यार अर्थी के पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ लोग तो वाकई बहुत दुखी हैं और कुछ सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। मेरा भाई और मेरे पिता बहुत ज्यादा दुखी हैं। कुछ लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। कुछ लोग मेरे भाई को बोल रहे हैं कि उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तभी मुझे चिता पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं ये सब चिता पर लेटे लेटे देख रहा था। मैं उस चिता से उठना चाह रहा था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मुझे लकड़ियों से पूरा ढक दिया गया। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मेरी चिता को आग लगा दी गई। मैं जल रहा था। मैं चिता से उठना चाहता था, लेकिन मैं बेबस था। मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा शरीर जल रहा था। मेरी हड्डियों में मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में आग बहुत तेज हो गई और मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। अंत में सब लोग चले गए। अब मेरे पास सिर्फ मेरी राख ही बची थी। मैं पूरी रात अपनी राख को देखता रहा। कल रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का जरा सा भी एहसास हुआ। मैं सारी रात अपनी राख में ही खोया रहा और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम मेरे संघ में शामिल हो सकते हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अपने अंदर होना जरूरी है। मैंने जिस लिए तुम्हें शमशान भेजा था वह चीज तुम्हें कल रात मिल गई है, और वह चीज है इस बात का ज्ञान कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। लोग शमशान में जाते ही बहुत सारी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही वह सब कुछ भूल जाते हैं। वहां से बाहर निकलते ही लोग अपनी जिंदगी में फिर से अधर्म और लालच के गुलाम हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे जो वहां जाते ही धार्मिक हो जाते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम दूसरी बार वहां गए तो तुम ज्ञान का बीज अपने अंदर लेकर आए। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जान जाते। यह जो ज्ञान का बीज तुम अपने अंदर लेकर आए हो, इसे अपना लक्ष्य बनाकर तुम्हें ज्ञानता और परोपकार की राह पर चलना है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।